हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग क्लास 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा इसी पहले में मैं लेता हूँ एक एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, देखो मुझे इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आपको क्या पता है कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अच्छा, और देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और माइनस क्या था, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। जिसको सॉल्व करेंगे तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल, प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बच गया 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ये आपके बोर्ड में एक एक मार्क में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ दिया है इफ साइन थीटा इजकल टू 1/3। देखो यहाँ पे दे रहा है कि इफ साइन थीटा इजकल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखो मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो आप इसको, ठीक ना, आप इसको चाहो तो ट्रेंगल बना के भी लगा सकते हो, चाहो तो इसको ट्रेंगल बना के भी लगा सकते हो। इसको मान लेना थीटा, यहाँ से क्या दिया है साइन थीटा बराबर 1/3, यानी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 1 और 3, ठीक है ना। तो चाहो तो बच्चों आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से BC फाइंड कर लेना और जब BC आ जाएगा तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेना और जो कॉट थीटा आ जाएगा हम इसमें रखेंगे, आ जाएगा, ठीक है। जैसे चलो इसको एक बार देख लो। देखो यहाँ से हम अगर देखो इस फिगर की बात करें, इस फिगर की बात करें, ठीक है ना, इस फिगर की, तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AC अपॉन AB। तो देखो ये आपका कितना दे दिया है 1/3, ठीक है। देखो तो हम पहले यहाँ से यह बेस फाइंड कर रहे हैं, बेस तो क्या होता है बाय द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC में, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर BC का स्क्वायर फाइंड करना है, AC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 बराबर BC का स्क्वायर प्लस 1। जब BC यहाँ से फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा √8 यानी कि 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो BC की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल गया 2√2। तो जब BC की वैल्यू यहाँ से 2√2 मिल गया तो यहाँ से अगर कॉट थीटा फाइंड करेंगे तो देखो कॉट की वैल्यू जी मतलब क्या होती है 10 का उल्टा, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। अगर यह साइन कॉस 10 की बात अगर हो तो 10 की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जब कॉट निकालेंगे कॉट थीटा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो 10 की वैल्यू P अपॉन B, जब कॉट निकालेंगे तो B अपॉन P, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन AC। और यहाँ देखो BC की वैल्यू 2√2 और AC कितना दिया है 1, यानी कि कितना आ जाएगा 2√2। तो यहाँ से जब निकालेंगे 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, यानी तो बच्चे देखो यहाँ मुझे क्या निकालना है 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू 2, और देखो यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा मतलब कोट, देखो कोट थीटा की वैल्यू कितना आ गया है 2√2, तो हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये कितना होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 कितना होगा 2 4 जा 8 2 जा 16 और 2 18। तो बच्चे ये आपको हो जाएगा इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। बच्चे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है दी इफ द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 22 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। मतलब कि कोई सर्किल है, ठीक है ना, इसका यह पूरा सरकमफ्रेंस कितना दिया है, तो दिया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलो ये मान लो इसका सेंटर है, ये मान लो कोई पॉइंट A है,
यानी ये दिया आर रेडियस, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से लिखेंगे चूंकि सरकमफ्रेंस बराबर कितना होता है 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू कितना दिया है जी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर फाइंड करना है, ठीक है ना। 22 से 22 कैंसिल, यानी कि 2r बराबर 2r/7 बराबर 1, 2r बराबर 7, यहाँ से मुझे r की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया ना। देखो तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट तुम्हारा क्या होता है, तो सर्किल का 1/4 पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट, है ना। तो हम मुझे इसका एरिया निकालना है, तो लिखो चूंकि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है जी 1/4, चूंकि यह क्या है सर्किल का 1/4 है, तो हम इसको 1/4 कर दिए, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू तो 7/2 का होल स्क्वायर, तो लगाओ इसको। ये हो जाएगा 1/4 22/7, देखो ये हो जाएगा 49/4, ठीक। देखो भाई 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से कुछ कैंसिल होगा 7 7 जा 49, 2 2 जा 4 और 11, तो ये आपका कितना होगा जी 77/8। तो क्या देखो यही आपका ऑप्शन है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी तुम्हारा बोर्ड में पूछा गया सवाल है। कह रहा है इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। मान लो बच्चे यह कोई 2 डाइस है, ठीक है ना, यह कोई 2 डाइस था, ठीक ना, और हम इसको एक साथ क्या कर रहे हैं थ्रोन कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। हम इन दोनों डाइस को हम एक साथ क्या कर रहे हैं भाई, तो थ्रो कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हम जब 2 डाइस को जब एक साथ जब हम थ्रोन करते हैं, तो यहाँ से टोटल पॉसिबल आउटकम यानी एस की वैल्यू 6 × 6 यानी कितना आता है 36, ठीक है ना। तो ये बच्चे आपको मिल गया। तो अब इसमें अब यह खोजो कि क्वेश्चन में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखो तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, यानी कि हम जब 2 पासे को जब फेंकेंगे एक साथ, ठीक ना, तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है नंबर ऑफ डबलेट, यानी कि दोनों पासों पे एक ही टाइप के कितने कितने आते हैं नंबर। तो देखो ये हो जाएगा 1, देखो इस पे आ जाए 1, फिर इस पे आ जाए 1, दैट इज कॉल्ड अ डबलेट। इस पे आ जाए 2, फिर इस पे आ जाए 2, फिर इस पे 3, फिर उस पे भी 3, इस पे 4, इस पे 4, फिर 5 और 6। तो देखो यहाँ से हम जब 2 पासे को जब एक साथ फेंकेंगे तो उस पे टोटल डबलेट यानी सेम नंबर की संख्या कितनी हो गई 6। तो यहाँ से हम जब प्रोबेबिलिटी फॉर डबलेट अगर फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर डबलेट, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डबलेट अपान क्या होगा टोटल एस, ठीक है ना। ये आपका कितना होगा 6/36 यानी कि 1/6, ठीक है। तो देखो भाई इसका ऑप्शन नंबर क्या है सी, ठीक है बच्चे। तो ये थे कुछ बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन। अब हम आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे एक बोर्ड में पूछा गया बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ 3, 2, 6, 3, P, Q एंड 6, 5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बोल रहा है कि यहाँ से P + Q की वैल्यू मुझे फाइंड करनी, बताना है क्या होगा। चलो भाई पहले बनाते हैं यहाँ से पैरेललोग्राम, ठीक ना, A B C D। चलो मानते हैं यहाँ पे कि यह मेरी वर्टेक्स A कितना हो जाएगा 3, 2, B 6, 3, C तो P, Q और ये भाई मान लो D 6, 5 ऐसे है। चलो थोड़ा इसको मिलाओ, डायगोनल को मिलाया, मान लो तुम्हें कहाँ काट रहे हैं O पे, ठीक है। तो बच्चे आप बताओ अगर O ये तुम्हारा ABCD था, इनका डायगोनल अगर O पे काट रहे हैं तो आपको क्या पता है कि चूंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि अगर यह दोनों एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, तो क्या यह AO बराबर OC नहीं होगा और क्या OB बराबर OD नहीं होगा। तो बच्चे आप बताओ अगर AO बराबर OC होगा तो क्या O AC का मिड पॉइंट नहीं हुआ, अगर BO बराबर OD हुआ तो क्या O BD का मिड पॉइंट नहीं हुआ। देखो तो यहाँ से हम अगर फाइंड कर लेंगे, क्या हम अगर यहाँ से फाइंड करें जी, देखो मैं अगर यहाँ से इसका यानी कि वर्टिसेस ऑफ O
निकाल रहे हैं AC के रिस्पेक्ट में, यानी तुम्हारा AC देखो, तुम्हारा A से C तो तुम्हारे क्या था, एक लाइन था यानी ऐसे भाई AC था ना, ऐसे ये दिया है 3, -2, ये दिया है P, Q। देखो यहाँ बीच में कोई पॉइंट O है, तो मैं अगर इस पॉइंट O का अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करूँ, यानी कि O का कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा जी, तो x1 प्लस h2 का होल स्क्वायर, सॉरी x1 प्लस h2 का x1 प्लस h2/2, यानी कि 3 + p/2, ये कितना होगा, ये हो जाएगा y1 + y2, यानी 2 + q/2। देखो बच्चे ना, मुझे इसके लिए आ गया, यानी AC के केस में है ना, मुझे O का कोऑर्डिनेट आ गया। हम अगर सेम अगर BD के केस में, यानी हम अगर BD के केस में, लाइन BD के केस में अगर O का कोऑर्डिनेट फाइंड करें, सेम कहानी वही, x1 + h2/2, यानी 6 + 6/2, 3 + 5/2। तो इसको लगाओ भैया, ये हो जाएगा 12/2, ये होगा 8/2, काटेंगे 6, मतलब देखो 6, 4। तो बच्चे ना आप देखो, सुनो देखो ना, मुझे BD के केस में और मुझे AC के केस में मुझे O के कोऑर्डिनेट आ गए। तो जब O के कोऑर्डिनेट आ गए तो इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से भाई आप बताओ, देखो सुनो, दिस इज आल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ O एंड दिस इज आल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ O। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हुए, यानी यहाँ से 6, 4 इस दिए गए कोऑर्डिनेट 3 + p/2 और 2 + q/2 के इक्वल नहीं होगा। देखो, और यहाँ से जब हम कंपेयर अगर करें तो यह बराबर ये हो जाएगा और यह बराबर यह। देखो यहाँ से 6 बराबर 3 + p/2 एंड 4 बराबर 2 + q/2। थोड़ा इसको लगा भैया, 2 6 12 + 3 + p, 3 को यहाँ भेजो, 9 बराबर p। P की वैल्यू क्या आ गई, 9। अच्छा, और ये देखो यहाँ से 2 4 8 बराबर 2 + q, अगर q फाइंड करेंगे तो 2 को यहाँ भेज देंगे, 8 - 2 यानी 6। तो मुझे q की वैल्यू क्या मिल गई, 6। तो यहाँ से हम अगर p + q जो बोल रहा है फाइंड करने के लिए, यानी कि 9 + 6 कितना आएगा, 9 6 15। भाई आप देखो कौन सा ये ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऐसे था आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखते हैं, एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, कह रहा है कि इन ट्रेंगल ABC, देखो इन यहाँ पे 2 ट्रेंगल है, तो थोड़ा एक बार बना लो ट्रेंगल, क्योंकि फिगर से क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाते हैं। ABC और यहाँ मैंने ट्रेंगल बना लिया DEF। क्या बना लिया जी, DEF। अब देखो बोला है इन ट्रेंगल ABC और DEF में, यहाँ देखो क्या दिया जी, दिया है AB/DE, यानी AB और DE का रेशियो, यानी यह अपान यह दिया है, बराबर क्या है, तो BC/FD, BC यानी यह अपान FD यह दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो आप देखो भाई, तो बोल रहा है कि तब इनमें से अगर दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो तो कौन सा कंडीशन सही होगा। तो मैंने आपको बेसिक सिखाया था कि अगर कोई 2 ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो कैसे हम उनके सिमिलरिटी के नेमिंग को हम लिखते हैं। तो बच्चे आप देखो इसमें मेरा AB क्या है, तो DE के सेम है, मतलब AB/DE का रेशियो सेम है BC/DF के। तो बच्चे आप बताओ, देखो अगर यह अपान यह बराबर यह अपान यह है, देखो तो इनके बीच का यह एंगल, ठीक ना, देखो B क्या होगा, आपस में ही क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक ना। तो अगर यह दोनों, देखो ना, अगर यह दोनों भाई क्या होंगे, इक्वल होंगे, देखो ना, तभी यहाँ से क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि आपको साइड का कोई केस नहीं पता है, साइड का कोई केस नहीं पता है। साइड होता है, साइड एंगल होता है, सॉरी साइड एंगल होता है, एंगल होता है और एंगल होता है। ठीक बच्चे ना, तो वो आप यहाँ देखो अगर यहाँ से अगर AB/DE बराबर है BC/DF के, तो क्या इनके बीच का यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा। देखो साइड यानी साइड के बीच का एंगल, साइड के बीच का एंगल, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, तो यहाँ से मुझे एंगल B बराबर क्या मिल जाएगा, एंगल D। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है, तो B सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सिमिलरिटी से ही एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ 2 ट्रायंगल ABC, चलो यहाँ बनाते हैं ट्रायंगल ABC और यहाँ क्या दिया हुआ, ट्रायंगल PQR।
ABC, ट्रेंगल PQR ऐसे दिया है। देखो ये देखो बच्चे, इसमें क्या बोल रहा है कि देखो ना, अगर इसमें आपका AB अपान QR यानी कि AB अपान QR बराबर क्या हो जी, तो BC अपान PR, BC अपान PR बराबर क्या हो, CA अपान PQ, तो CA अपान PQ हो, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि तो भाई इनमें से कौन सी सिमिलरिटी का कंडीशन सही है। स्टेप बाय स्टेप अगर चेक करूं, चलो पहला हम चेक करते हैं, ट्रेंगल PQR सिमिलर टू ट्रेंगल CAB के। तो बच्चे आप बताइए, अगर चलो मानते हैं कि मैं अगर ये लिया कंडीशन, तो इससे मैंने क्या सीखा था भाई, कैसे लिखना साइड में रेशियो। देखो तो पहले PQ ले लेंगे, तो PQ जब लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा CA, और यहाँ से फिर क्या होगा QR अपान फिर तुम्हारे यहाँ से क्या होगा AB हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर आपका यह RP अपान BC हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे थोड़ा क्या आप देखो कि क्या यही सही है। देखो PQ अपान CA, AB अपान QR है ना, और फिर यहाँ से कितना है RP यानी BC। देखो सुनो, देखो बच्चे क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँगा, CA अपान PQ बराबर AB अपान QR बराबर BC अपान RP, ठीक है बच्चे ना। और आप देखो क्या, जब मैं इस पहले वाले सिमिलरिटी को लेकर चेक किया तो क्या यह कंडीशन जो दिया है क्या इससे मैच कर रहा है। देखो तो CA अपान PQ सही है, AB अपान QR सही है, और BC अपान RP। देखो मेरा ना मतलब ये सही है। देखो तो कहीं ना कहीं मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है, ठीक है ना। चलो मान लो कि भाई अगर किसी के मन में डाउट हो कि सर हम अगर इसको चेक करें, देखिए क्या ये आ रहा है। चलो ले भाई, यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन ट्रेंगल PQR सिमिलर टू ट्रेंगल, मान लो अगर मैं क्या लिया ABC, चलो भाई ABC लिया, ठीक ना, जो आपका यह दिया हुआ है ना। चलो बच्चे आप बताओ, अगर मान लो कि हम अगर यह कंडीशन लेते, ठीक ना, तो मुझे अब चेक करना है कि क्या यह कंडीशन इस फैक्ट को ट्रू कर रहा है। तो बच्चे आप बताओ, अगर ये दो ट्रेंगल सिमिलर हो तो देखो इनमें जो इनका साइड का रेशियो आएगा क्या आएगा, PQ अपान क्या आएगा AB, फिर तुम्हारा QR अपान क्या आ जाएगा यहाँ से BC, फिर यहाँ से RP अपान क्या मिल जाएगा CA, ठीक है ना। तो बच्चे आप देखो, अच्छा रुको थोड़ा इसको और ओवर करें तो क्या मिल जाएगा, AB अपान PQ बराबर BC अपान QR बराबर CA अपान RP, ठीक है ना बच्चे। और थोड़ा आप देखो कि क्या यह इस दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो AB अपान PQ, AB अपान देखो बच्चे तुम्हारा जो था QR था, यानी यह मेरा नहीं होगा, ठीक ना, यह मेरा नहीं होगा क्योंकि इससे हम यह पाते हैं, और चूंकि मुझे यह लाना था, ठीक ना। तो यानी कि जो मैंने पहला यहाँ पे जो ट्रू किया वही सही है, बाकी यह 2, 3, 4 सब क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक ना। तो ऐसे ही आप 3 और 4 के भी रख के चेक कर सकते हैं।